हेलो दोस्तों, आज हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इसमें सही उत्तर हमारा व्यक्तिवाचक होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो संज्ञा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले, बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्ति द्वार द्वार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा डी ऑप्शन होगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति का दो बार उच्चारित करना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है जो इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल, भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल नए नए खेल, एक जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के, अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग, निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा विश्लिष्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसमें सही उत्तर हमारा व्यक्तिवाचक होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे देखिए, हमारे देश में
जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों की कमी नहीं। विभीषण से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। उपयुक्त उदाहरण में जयचंद, विश्वासघात, विभीषण, देशद्रोही, एकलव्य गुरु व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो राष्ट्रीयता होगा। इसमें देखिए व्याख्या देखिए, इसके भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, निषेधवाचक वाक्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त सभी गलत है। इसमें सही उत्तर हमारा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक, वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे या ये, इसे, इसको, उसे, उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग
निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। अवधारण के अर्थ में भी कभी कभी आपके साथ भी जोड़ा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विशेषण। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। इसमें सही उत्तर हमारा विशेषण होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काला विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है तथा यह विशेषण के पहले आता है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, दुबला पतला लड़का। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है। यह दशा का बोध कराता है। इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। इसमें सही उत्तर हमारा उत्साहित होगा। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।